जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ सुषुम्ना नाड़ी की। यानी सुषुम्ना नाड़ी से अगर आपके दोनों स्वर चलते हैं। अब स्वर मुझे मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि दायां स्वर कौन सा है, बायां कौन सा है। जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि दाएं स्वर को क्या कहते हैं, बाएं स्वर को क्या कहते हैं, और दाएं स्वर का क्या कार्य है, बाएं स्वर का क्या कार्य है। तो आज हम सुषुम्ना नाड़ी के कार्य को जानेंगे। बहुत कम लोगों को पता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुतों को मतलब पता ही नहीं है। ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत कम लोगों को पता है कि सुषुम्ना नाड़ी अगर आप सिद्ध कर लेते हो सुषुम्ना स्वर, तो आप लाइफ में कोई भी कार्य असंभव नहीं आपके लिए। आप कुछ भी बोलोगे, इवन सोचोगे, इधर उधर काम हो जाएगा। मोस्टली जितने साधक हैं या जितने भी साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, उन्होंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध किया होता है, यानी कि सुषुम्ना स्वर को सिद्ध किया होता है, ताकि उनकी साधना जल्द से जल्द सफल हो। जो वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उसका 100 गुना प्रभाव हो। तो ये जो हमारा सुषुम्ना स्वर है, मोस्टली हमें यहाँ कार्य को करने के लिए रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है मैं बताती हूँ। कहते हैं ना कि ना अच्छा कार्य करो ना बुरा कार्य करो। तो क्यों कहा जाता है ये सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। सुषुम्ना जो हमारी नाड़ी है, सुषुम्ना जो हमारा स्वर है, उससे हम कौन सा कार्य कर सकते हैं, क्या लाभ ले सकते हैं, आज इस वीडियो का यही विषय है। और इसको हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, सिद्ध कैसे कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक प्लीज़ किया कीजिए। आप एक बटन दबा देते हो लाइक का, मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। आप एक कमेंट कर देते हो, मेरे को इतनी दिल से खुशी होती है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ। बट आप देखते हो, सुनते हो, बिल्कुल कमेंट नहीं करते। कुछ लोग पूरा सुनेंगे, लाइक नहीं करते। जस्ट छोटा सा बटन दबाने से आपका क्या चला जाता है। मेरे को खुशी मिलती है कि मेरे भाई बहन मुझे इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और मुझे वीडियो पे लाइक भेज के अपना भी रिस्पांस दे रहे हैं कि सबको पसंद आ रही है। तो प्लीज़ किया कीजिए आप लाइक वीडियो को, और शेयर तो ज़रूर किया कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए लोग। और जानते हैं हम आज सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य, सुषुम्ना नाड़ी का खतरनाक खेल, और क्यों सुषुम्ना नाड़ी को हमें एक्टिवेट जब हो जाए तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि अगर आप सुषुम्ना स्वर कर लेते हो ना एक्टिव, आप ये धरती के रहते ही नहीं हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि नीचे नहीं रहोगे, उड़ना शुरू हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप देवी देवताओं में गिने जाओगे। जैसे पुराने युग में देवी देवता कुछ बोलते थे ना, श्राप देते थे, सच हो जाता था। ब्लेस करते थे, सच हो जाता था। तो क्या, क्यों, ये सब सुषुम्ना नाड़ी का खेल है। इसलिए आपको रोका जाता है कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो ना, तो कहीं वाद विवाद हो और आप गुस्से में कुछ बोल दो, तो वो ज़रूर सत्य होता है। चाहे आप बुरा बोलो, चाहे आप अच्छा बोलो। अब जो लोग बुरी मंशा से सुन रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, फलाने बंदे ने हमारा बुरा किया, हमेशा हमें निगलेक्ट किया, हमारा इतना नुकसान किया, आज इसको सुषुम्ना नाड़ी से मज़ा चकाते हैं। तो बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स हमें हमारे कर्मों का फल देता है। मैं आपको ये ज्ञान इसलिए नहीं दूंगी, इसका रहस्य इसलिए नहीं बताऊंगी कि आप किसी को बुरा कर पाओ। इवन इसलिए बताऊंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाओ और स्वर विज्ञान का पूरा ज्ञान आपको हो, ताकि आप लाइफ में स्मूथली चल सको, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सको, खुशहाल बना सको, इवन अपने साथ जुड़े लोगों को भी खुशहाल बनाओ। तो चलिए, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, फिर आगे सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य बताती हूँ, ताकि आप कोई मिसयूज़ ना कर पाओ। एक पंडित जी होते थे, तो वो क्या करते थे कि बहुत साधना करते थे, बहुत पाठ पूजा करते थे। तो एक दिन भगवान शिव आए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। बट पंडित जी तो थे निस्वार्थ भक्ति करते थे, उनको कोई लालच नहीं था। वो इतने में ही खुश, अरे मैंने पूजा की, अर्चना की,
शिव भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, मतलब याद ही नहीं क्या मांगूं। शादी हो चुकी है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ मांगने का है ही नहीं था उनको कि कुछ मांग लूं। तो चुपचाप ना मतलब बैठ जाते हैं कि कहते मैं मतलब कुछ नहीं चाहता, बस आपने दर्शन दिए, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब सारी बात सुबह ये अपनी पत्नी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे रात को शिव भगवान आए, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो कुछ मांगो, तो मैंने कुछ नहीं मांगा। अब बीवी जो उनकी थी वो बहुत लालची थी। पंटाइन जी तो जो थी ना, उनको अरे इतना बड़ा तुम्हें मौका मिला, तुम कुछ भी मांग सकते थे, तुम ये मांगो कि पड़ोसियों से बहुत बड़ा हमारा घर हो, पड़ोसियों के मतलब अगर थोड़ा पैसा आ रहा है तो हमारे 10 गुना पैसा आए, मतलब इतना कुछ उसको सिखा दिया। अब आपको पता है कि लेडीज़ हट करे ना तो फिर बस हटी होकर अपना पूरा मनवाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये हट करती गई। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधे सोचे अब फिर से बैठता हूँ पूजा अर्चना में, फिर से पूजा अर्चना की, सारी रात बैठ के साधना की। फिर कुछ दिनों बाद शिव भगवान आए और बोले, बोलो भाई क्या मांगते हो। इस बार उनको था अरे भाई बीवी की वजह से मतलब मुझे तो मांगना ही पड़ेगा। तो इनोसेंटली बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए शिव भगवान, बस मेरी जो पत्नी है ना वो उसको हर चीज़ में मतलब मुझे पड़ोसियों से ज़्यादा घर में चाहिए, पड़ोसियों से 10 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए, हर चीज़ में मतलब पड़ोसियों से डबल चाहती है। तो अब भगवान ने क्या कहा, कहते ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा वरदान देता हूँ, लेकिन याद रखना जो तुम मांगोगे ना उसका 10 गुना फल तुम्हारे पड़ोसियों को भी जाएगा। मान लो तुमने कह दिया कि मेरा एक महल हो तो पड़ोसियों के 10 महल खड़े होंगे, मेरे पास 100 रुपया हो तो पड़ोसियों के पास 1000 रुपया होगा। तो ये चीज़ें सोच के मांगना और फिर तुम हर चीज़ को करना। अब सारी अपनी बातें भगवान से जो हुई वो अपनी बीवी को बता देते हैं, भाई ऐसे ऐसे हुआ, अब बताओ क्या मांगना है। अब बीवी वो कहते हैं ना कि मनुष्य बुद्धि जो होती है ना ईर्ष्या भरी होती है बहुत सारे लोगों में। ये बात आप बहुत मैं तर्क के साथ कर रही हूँ ताकि आपको भी अगर सुषुम्ना नाड़ी से कोई कार्य लेना है तो ये सोच के लीजिएगा कि डेस्टिनी हमेशा हमें देख रही है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं ना, किसी का भला मांगते हैं तो हमारा 100 गुना भला होता है। स्टोरी आगे सुनिए। अब बीवी को ईर्ष्या आ जाती है, अरे भाई मैं ये क्यों कहूँ, मतलब मेरे पास महल हो, अगर मैंने एक महल मांगा पड़ोसियों के तो 10 महल हो जाएंगे, चलो एक बुरा मांगती हूँ। अब वो कहती हैं पंडित जी को कि आप बोलिए मेरी एक टांग टूट जाए, आप एक बोलोगे फलाने बंदे की 2 टांगें टूट जाएंगी। अरे पंडित जी कहते हैं क्यों मेरी टांग के पीछे पड़ी हो, मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, मतलब मेरे तो सारे काम खराब हो जाएंगे, ना मैं काम कर पाऊंगा ना साधना कर पाऊंगा। फिर भी जिद पे अड़ी रही, नहीं तुम मांगो मांगो मांगो। पंडित जी बेचारे बातों में आके मांग लेते हैं, अरे भगवान मेरी टांग तोड़ दो एक। अब उनकी एक टांग टूटी, पड़ोसी की 2 टांगें टूट गई। देखती है बहुत खुश होती है, इतने में भी उसको ये नहीं होता कि मेरे एक पति की टांग चली गई है, मुझे थोड़ी अकल आए मैं क्या कर रही हूँ। फिर कहती है आके, अब आप मांगो मेरी एक आँख ही फूट जाए, आपकी एक फूटेगी पड़ोसी की 2 फूट जाएंगी। पंडित जी फिर बेचारे कहते हैं, अरे एक टांग फुड़वा के मेरी तुम्हें समझ नहीं आई, अब तुम मेरी आंखें भी पीछे पड़ गई हो, एक आंख फूट जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, एक आंख से कैसे काम करूंगा। पर पंडिताइन जी तो हटी, सारा कुछ मनवा लिया। अब पंडित जी फिर कहते हैं, अरे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। तो आंख फूट गई, अब पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। तो क्या कर रहे हो, मतलब आपने अपना भी भला नहीं किया, पड़ोसी का तो चलो बुरा हुआ सो हुआ। सो ये चीज़ें आप समझिए। अब ये सारी बातें सोच के थोड़े दिन बाद पंटाइन को अकल आती है, अरे इससे अच्छा तो मैं यही मांग लेती, मेरे पास एक महल हो जाए, खाने पीने को ढेर सारी चीज़ें हों, पहनने को इतने गहने हों, भले पड़ोसियों के होता हमारा भी तो कुछ सुधरता। अब बात में समझिए, अगर आप किसी का भला मांगते हो ना तो आपका अपने आप भला होता रहता है। सो इस बात को लेके चलिएगा, सुषुम्ना नाड़ी का कोई मिसयूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमयी विद्या आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट हो, आप जो भी बोलते हो सत्य हो जाता है, चाहे आप कितने ही असत्य हो, चाहे आपने कितने ही बुरे काम किए हैं, चाहे आपने कितना ही कोई अच्छा कर्म नहीं किया, अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं, यानी आपकी सांस इधर से भी चल रही है, राइट से भी लेफ्ट से भी,
तो आप उस टाइम पे कुछ भी अगर मुंह से बोल दोगे ना तो वो 101 नहीं 1001% सत्य होता है। इसीलिए जितने भी साधक होते हैं वो अपनी सिद्ध कर लेते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सबसे पहले अपने योगाभ्यास करते हैं जो मैं बताऊंगी आपको, जिससे कि उनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो। फिर अपने बैठ जाते हैं पाठ पूजा पे, तभी उनको देवी दर्शन भी होते हैं, उनके मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। बट उनकी मंशा गलत नहीं होती, बहुतों की होती है लेकिन बहुतों की बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसे मतलब हमेशा सफल होते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी अगर आपकी चल रही हो तो कभी भी किसी का गलत मत बोलिए। क्यों आपको सिग्नल दे, एक आप जब रोड पे चलते हो तो एक सिग्नल आता है ना रेड कलर का, तो आप सब रुक जाते हो। इसी तरह ये सुषुम्ना नाड़ी एक रेड सिग्नल है प्रकृति का, रुक जाओ। ईश्वर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कुछ मांगना तो मांगो। आप बात को समझ रहे हो? ये ऊपर ईश्वर का सिग्नल है, सारे काम छोड़ दो, कुछ मांगना है तो मांग लो। अब लोग क्या मांगते हैं, फलाने का बुरा हो जाए, अरे इसने तो मेरा मतलब इतना काम खराब किया है, इसका कुछ बुरा हो जाए। वो अपना कभी सही नहीं मांगेंगे। 100 में से 5 की गिनती के लोग हो गए बस जो सोचेंगे कि हाँ हम अपना भला सोच लें, पड़ोसियों का भी भला सोच लें, जिसमें से 10 तो अपना ही सोचेंगे और बाकी 90% लोग समझ लीजिए दूसरों का बुरा करने में पहले ध्यान जाएगा। इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, इसका वीज़ा ना लगे, भगवान करे ये जो हंसती रहती है इसका किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि इसके चेहरे से हंसी निकल ही जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी। सुषुम्ना नाड़ी का यही राज बहुत खतरनाक है कि बुरे लोग मिसयूज़ ना करें। अब कैसे इसको स्वर को सिद्ध करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे भीतर 5 प्रकार की प्राण वायु है। जब वो पांचों प्राण वायु इकट्ठी हो जाती हैं तब भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी से स्वर निकलते हैं, तभी हमारी प्रॉपर विधि होती है। चलिए जानते हैं पहले वो स्वर, जो प्राण वायु है 5 प्रकार की, वो किस प्रकार से वर्क करती हैं और किस तरह से हमें उस टाइम पे काम करना है कि हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इसको ध्यान से देखिए। ईड़ा पिघला सुषुम्ना। तो ये जो नाड़ियाँ हैं, पहली आपकी जो प्राण वायु है वो आपकी प्राण वायु कंठ से ऊपर सहस्त्राधार तक चलती है। यानी जो हमारी प्राण वायु है हमारे कंठ से सहस्त्राधार तक चलती है और उसका यहीं तक सफ़र होता है। नीचे की लेयर्स बाद में बनती हैं, पहले ये हमारी प्राण वायु है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कंठ से, नाक से होते हुए, यहाँ थर्ड आई चक्र से होते हुए सहस्त्राधार तक जाती है और यहीं तक मूव ऑन करती है। दूसरी जो हमारी है वो हमारी अपान वायु कहलाती है, जिसका हृदय से सहस्त्राधार तक सफ़र होता है। यानी जो प्राण वायु है वो कंठ से सहस्त्राधार और जो अपान वायु है वो हृदय से सहस्त्राधार तक सफ़र करती है। तो ये होगी हमारी 2 वायु। अब तीसरी जो है वो है उदान वायु। उदान वायु हमारी हृदय चक्र से होकर नाभि चक्र तक जाती है। नाभि चक्र तक जाने के बाद वो वहीं से मूव ऑन होकर दूसरी तरफ स्पर्श करती है, जहाँ से सम्मान वायु से मिलती है और नाभि से नीचे मूलाधार तक जाती है। मूलाधार से नीचे फिर हमारी वायु है जो है व्यान वायु। ये सिर्फ नीचे ही मूव करती है, इसका कोई ऊपर आने का लेन देन नहीं है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारी प्राण वायु है। उसके बाद आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो मेन जो इसमें वर्क करती है वो है प्राण वायु। तो प्राण वायु को अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमारा जो स्वर है, जिसको कि मैं आपको सुषुम्ना स्वर कह रही हूँ, वो जागृत हो जाता है। अब इसको योगा से कैसे करते हैं, हमारी जितनी 72,000 नाड़ियाँ हैं जो भी सारी चलती हैं वो सारी आकर हमारी प्राण वायु के साथ मिलती हैं। सब उसको जैसे पाइपें डली होती है ना, इधर से इधर, इधर से इस तरह से 5 वायु हमारी मूव करती हैं। तो हमारी जो स्वर चालू करना हो उसको पहले आप
सुषुम्ना नाड़ी के लिए बता रही हूँ स्वर कैसे चालू करना है। जब भी आप साधना में बैठो या आप कोई मेडिटेशन में बैठ रहे हो, ज़रूर कीजिए ताकि आपको देवी दर्शन हो, या फिर जिस इष्ट देव के आप मंत्र जाप कर रहे हो उसके दर्शन हो और आपकी साधना सफल हो। प्लीज़ उस टाइम कुछ गलत मत मांगिएगा, क्योंकि आप मांगेंगे तो वो 100% सच होता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। अब आप गलत मांगोगे तो डेस्टिनी में आपने बीज बो दिया है अपने लिए भी। आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा मांगते हो तो आपका भी बीज गिरता है। पहले तो आप अपने अंदर से ही वो एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, तो ये बीज पौधा बनते देर नहीं लगती। सामने वाले का तो बुरा हो जाएगा, लेकिन आपका कब होगा और कितनी देर तक होगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि ठीक भी होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सारी बातें समझ रही, अब हम समझते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध कैसे करना है। हमने सबसे पहले आपने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए अपनी प्राण वायु को कंट्रोल में करना है, जिसे कि हम प्राणायाम से करेंगे। प्राणायाम से कैसे करेंगे? हम नाक से वायु खींचेंगे और मुख से बाहर निकालेंगे। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप जल्दी से खींच रहे हैं, जल्दी से, ये बड़े आराम का कार्य है। आपने आंखें बंद कर लेनी है, अपना मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आईज क्लोज करके ध्यान कंसंट्रेट करना है और धीरे धीरे सांसें अंदर खींचनी है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब थोड़ी देर होल्ड करेंगे। हमारी जो सांस है वो ऊपर से लेके नीचे जाते जाते मूलाधार तक हमने कंट्रोल की, फिर धीरे मूलाधार से खींचते हुए हम उसे मुख से बाहर निकाल देंगे। किस तरह? देखिए जरा। जैसे जैसे ये आप करते जाएंगे आपका ध्यान है ना, जो आप समाधि की तरफ चलते जाओगे। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। ये क्रिया करिए, आपका ध्यान 101% लगेगा। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपका जो इधर उधर सारा माइंड घूम रहा है वो सारा शांत होके कंसंट्रेट हो जाएगा। सेकंड, जब आपको सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करनी हो तो प्राणायाम के बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे। अब अनुलोम विलोम करने का भी एक तरीका है, इसको भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, बट आपको फिर आज बता रही हूँ। अब ये वो वाला अनुलोम विलोम नहीं है जो आपने इधर से खींचा इधर से छोड़ा, इधर से खींचा इधर, एकदम से नहीं करना। आपने 8 की गिनती से यहाँ से खींचना है, 15 की गिनती में होल्ड करना है और 8 की गिनती से यहाँ से निकाल देना है। यानी आप ईड़ा से सांस को 8 की गिनती तक खींचोगे, 15 तक दोनों नेजल बंद रहेंगे, फिर आप यहाँ से छोड़ोगे 8 की गिनती तक। मैं आपको करके बताती हूँ, आप भी मेरे साथ करना ताकि आपको फील हो कि कैसी एनर्जी फील हो रही है। जब आप ये क्रिया करते हो ना तो आपकी कुंडलिनी अपने आप उठना शुरू हो जाती है। यहाँ मैं आपको कुंडलिनी का कुछ नहीं समझा रही हूँ, बट जो सुषुम्ना नाड़ी है, कुंडलिनी कहते ही इसको हैं, जब आपके तीनों स्वर जागृत हो जाते हैं और आपकी कुंडलिनी माता उठ जाती है और आपके सारे कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी का खतरनाक खेल मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग मिसयूज ही करते हैं। यूज़ करने वाले बहुत कम नज़र आते हैं। सबको कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है कि वो करते हैं कि हम किसी का बुरा कर पाएँ, इसने हमारा बुरा किया है, या किसी के घर में ऐसा कुछ चल ही रहा होता है तो सामने वाला कहता है मैं अपनी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करूँ, सामने वाले का कर दूँ काम तमाम। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आप अपने लिए कीजिए, अपनी कुंडलिनी देवी माता को जागृत कीजिए, अपने परिवार का भला सोचिए, अपने पड़ोसियों का भला सोचिए। गलत कार्य कोई नहीं करना है।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से कि किस तरह से हमें सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है। ये क्रिया आपको कम से कम 15 से 20 दिन करनी है, फिर जाके आपकी साधना के मंत्र जागृत होने शुरू हो जाते हैं। जो आप करते हो सुषुम्ना नाड़ी से एक्टिवेट, आप अपनी इच्छा से जागृत कर लेते हो, बट इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आप इसको हमेशा के लिए एक्टिवेट नहीं कर सकते हो कि 24 घंटे आपकी यही चलती रहे। आप जैसे 2 या 3 मिनट का समय होता है पूरे दिन में, इसको आप सिद्ध करके 1 घंटे के लिए ये स्वर चला सकते हो। कभी आप नोटिस करना, जब आप पूरे ध्यान में पहुंच जाते हो ना, तो आपकी जो प्राण वायु है नेज़ल से लेके सिर्फ यहाँ तक रह जाती है। कभी जब आप डीपली गए हो, जितने लोग डीपली गए हैं ना, उनको नॉलेज होगी। मुझे पता है मेरे चैनल पे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो डीपली मेडिटेशन करते हैं। उन्हें ये ज़रूर नॉलेज होगी कि जब वो करते हैं एक्टिवेट इस चीज़ को, या साधना में बैठते हैं, तो प्राण वायु जागृत हो जाती है, बाकी वायु शांत हो जाती हैं, तो ध्यान अपने आप समाधि में केंद्रित हो जाता है। तो यही अवस्था होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने की, जब ध्यान बिल्कुल ऊपर लग जाए और इधर उधर भटके ही नहीं। तो मिसयूज़ नहीं करना है। वीडियो आपकी कैसी लगी ये भी बताना है, और प्लीज़ इसको शेयर करना है और लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय शंकर जी।